चलिए आज ले जाती हूँ साजी को, सावन की साजी को आपको अपने कुल देवता के मंदिर और घर में क्या क्या पकवान बनते हैं वो दिखाती हूँ। हेलो नमस्ते जी, स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। मेरा नाम है प्रीतिका। आज मैं सुबह सुबह सोकर आपको पता है 6 बजे उठी, 6 बजे। वो भी आज मैंने अलार्म रखा था कि आज तो 6 बजे उठना ही उठना है। फिर जैसे ही मैं उठ गई 6 बजे तो मैंने ना जो हमारा मैड बोलते हैं पहाड़ी में, फिर इसको साफ़ करा। क्योंकि आज मेरे जो जेठानी है ना वो गए थे जगदम्बनी ऋषि के मंदिर सारी महिलाओं के साथ। तो मुझे लगा कि जब वो घर पे नहीं है तो क्यों ना मैं उनकी जिम्मेदारी निभाऊं। तो मैंने सुबह 6 बजे उठकर, वैसे तो मेरे से कई बार कोशिश करती हूँ पर नहीं उठा जाता, लेकिन आज मैंने कर ही ली। क्योंकि मैंने कहा कर ही ली, मैंने हिम्मत, मैंने कहा अगर मैं नहीं उठी ना तो मेरे सास फिर मेरे से पहले यहाँ पे मैड साफ़ कर देंगे। और फिर मैंने कहा आज मैंने कर ही देना है साफ़। फिर मैंने पूरी साफ़ सफाई करके मैंने खुद का नहाना धोना किया, क्योंकि हमने मंदिर भी जाना था। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हाथ में है, इसको बोलते हैं आटा, जो हमने गूगा महाराज के लिए ले जाना है। और मेरे पति के हाथ में है मक्की। और जो मतलब हम अपने कुल देवता के मंदिर जाते हैं ना, जब भी हम अपने कुल देवता के मंदिर जाते हैं तो अपने घर की शाख ले जाते हैं। अपने घर में जो फसल होती है ना वो ले जाते हैं। तो हमारे घर में मक्की वाली फसल थी, वैसे तो गेहूँ भी है लेकिन हम गेहूँ खरीद के लाए। तो फिर हम मक्की ले गए थे। ये आए थे हमारी घर के पास गाड़। तो मैंने ना बस आज मैंने पूरी कोशिश कर दी थी कि मैंने अपनी मम्मी के साथ, अपनी सास की साथ मैंने उनकी हेल्प करवानी है, क्योंकि वो अकेले पड़ गए थे घर में। मेरे जेठानी गए थे मंदिर। तो सुबह सबसे पहले गांव में काम होता है कि ये जो हमारा मैड होता है ना इसको साफ़ करते हैं। उसके बाद नहा धोकर हम लोग आ गए अपने कुल देवता के मंदिर। ये देखिए हमारे कुल देवता का मंदिर। जय हो श्री गुरु महाराज की। आप भी प्रणाम कर सकते हो। अभी ना पीछे वाला मंदिर जो हमारा बड़ा वाला निर्माण मंदिर, नया मंदिर बना रहे हैं ना हम लोग, अभी हमने उसमें स्थापना नहीं करी है भगवान जी श्री गुरु महाराज जी की। तो अभी हमने श्री गुरु महाराज जी को यहीं रखा है पुराने वाले छोटे से मंदिर में। तो जब हम मतलब 2-4 महीने बाद ना हम अपने भगवान जी को, कुल देवता जी को बड़े वाले मंदिर में स्थापित कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है मेरे बड़े वाले ससुर जी, वो भी आए थे मंदिर और ले आए हैं भगवान के लिए रोट, मतलब चिल्टू जैसे बनाते हैं हमारे ना। आज ये वाली जो संक्रांत होती है फिर देवता को चढ़ाते हैं। इसके बाद जाना था हमने वहाँ, इतना दूर है हमारे कुल देवता के मंदिर से गूगा महाराज जी का मंदिर। तो हम श्री गुरु महाराज को भी मनाते हैं मेरे ससुराल में, और गूगा महाराज जी को भी बहुत मनाते हैं। फिर उसके बाद चल पड़े मैं और मेरे पति श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने के बाद गूगा महाराज जी के मंदिर। काफ़ी दूर था ये, तो फिर हमें जाना पड़ा पैदल पैदल आराम आराम से। लो जी यहाँ पहुँच गए हम गूगा महाराज जी के मंदिर। बोलो गूगा महाराज जी की जय। ये है हमारे गूगा महाराज जी का मंदिर। हमने यहाँ पर माथा टेका, जितने हमारी श्रद्धा थी उतनी दक्षिणा दी और वापस आ गए अपने घर। यहाँ पे मेरे पति कर रहे हैं पूजा पाठ और मैं लग गई नाश्ता करने। नाश्ते में बनाते हैं हमारे सावन की जो साजी होती है उस दिन चिल्टू बनाते हैं और खाते हैं उसको। उसके साथ क्या बोलते हैं, चाशनी के साथ और शहद के साथ। फिर खाना खाने के बाद मैं आ गई नीचे, क्योंकि आज सब लोगों ने कपड़े खोल रखे थे तो मैंने कपड़े धोने थे। मैंने कहा ये कपड़े भी धो ही देती हूँ। वैसे तो ना जब मेरे जेठानी होते हैं ना घर पे तो मैं कम ही काम करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर रोटी बनाने की और दूसरी जिम्मेदारी देते हैं छोटी मोटी दोपहरी बिहारी बनाने की और साफ़ सफाई करने की, और कपड़े कुपड़े हम दोनों साथ में धोते हैं या फिर मेरी बेटी धोती है। लेकिन वो आज नहीं है तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी सास की हेल्प करवाने की, ताकि उनको उनकी कमी महसूस ना हो। वैसे तो होती है कमी महसूस, पर तब क्या कर सकते हैं। फिर मैंने और प्राणिका ने आराम किया और हम दोबारा गए लंच करने, क्योंकि सुबह तो नाश्ता किया था। फिर लंच करने के बाद आ गए हम दोनों सोने। मैंने कहा सो जाते हैं, दोपहर को इसको भी सुलाना था और मुझे खुद भी सोना था। फिर हम दोनों सोने आ गए और उसके बाद फिर मैंने कहा जब उठेंगे तो फिर चली जाऊंगी मैं खौड़ के लिए, क्योंकि आज मेरे जेठानी नहीं है ना। लेकिन जब तक मैं सो के उठी तब तक मेरे जेठ जी चले गए थे खौड़ के लिए। मैंने अपने सास को बोला कि मैं चल जाती हूँ, वो बोले नहीं चले गए तेरे जेठ जी। और यहाँ पर देख सकते हो आप रानी के हाथ में जलेबी, इसका मतलब कि शायद मेरे जेठानी आ गए हैं। अंदर जाकर देखते हैं। हाँ ये देखिए आ गए हैं मेरे जेठानी जगदम्बनी ऋषि के मंदिर से और वहाँ से लाए हैं जलेबी। यहाँ पर मेरे सास दे रहे हैं मेरे को जलेबी। जब तक मैं सो के उठी ना
तब तक मेरे सास ने ना खीर भी बना ली थी और ये आप देख सकते हो सब्जी का इंतज़ाम भी कर दिया था। इस डब्बे में खीर बनाई है और उसके लिए पटवांडे के लिए आटा भी गूँथ रखा था। फिर यहाँ पे लग गए मेरे सास पटवांडे बनाने, पर इसमें मैं कोई हेल्प नहीं कर सकती थी उनकी, क्योंकि मुझे पटवांडे बनाने आते ही नहीं है। मैंने तो रोटी भी अपने ससुराल में ही सीखी है, तो पटवांडे तो दूर की बात है। हाँ, मैं कभी कभी पोड़ियाँ बनाती थी अपने मायके में, तो फिर ये तो मेरे को आता नहीं है। पटवांडों के साथ इस व्लॉग को करती हूँ ख़त्म। आपसे मिलूंगी अगले व्लॉग में। बाय।